हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज की जो क्लास होने वाली है वो वीड साइंस एंड मैनेजमेंट की क्लास होने वाली है। वीड मैनेजमेंट की क्लास होने वाली है। तो ये क्लास भी सीसीआई एग्जाम स्पेशल जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसका एग्जाम 20 जुलाई को होने वाला है, उसको नजर में रखते हुए इस क्लास को लाया गया है। तो यहाँ पे जो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो एमसीक्यू के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, और जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखिए। आज का पहला क्वेश्चन, डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च DWSR इज लोकेटेड इन। तो जो DWSR है, डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इंदौर, ऑप्शन नंबर बी जबलपुर, ऑप्शन नंबर सी नोएडा, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च जो है DWSR, ये जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जबलपुर। जितने भी आपको वीड साइंस से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे वो मैक्सिमम जबलपुर में ही देखने को मिलेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फादर ऑफ वीड साइंसिस। तो वीड साइंस के फादर कौन है? ऑप्शन नंबर ए TH मॉर्गन, ऑप्शन नंबर बी जेट्रो टूल, ऑप्शन नंबर सी JB ट्रिपलेट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो जो फादर ऑफ वीड साइंस है वो है ऑप्शन नंबर बी जेट्रो टूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेट्रो टूल, जो फादर ऑफ वीड साइंस के नाम से जाने जाते हैं। और जो ऑप्शन नंबर ए है TH मॉर्गन, ये जेनेटिक एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जो फादर है, ये जेनेटिक्स से बिलोंग करते हैं। और जो ऑप्शन नंबर सी है JB ट्रिपलेट, ये फादर ऑफ जीरो टिलेज है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज अ वीड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वीड क्या है। ऑप्शन नंबर ए प्लांट ग्रोइंग इन अ प्लेस वेयर इट इज वांटेड, ऑप्शन नंबर बी ए प्लांट ग्रोइंग इन अ प्लेस वेयर इट इज नॉट वांटेड, ऑप्शन नंबर सी ए प्लांट ग्रोइंग इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, ऑप्शन नंबर डी ए प्लांट ग्रोइंग इन अ बोटानिकल गार्डन। तो जो इसका ऑप्शन था पहला में था वैसा प्लांट जो ग्रो हो जाता है वांटेड जगह में, जहां पे हम चाहते हैं वहां पे ग्रो हो, या फिर जो दूसरा है जहां पे हम नहीं चाहते, नॉट वांटेड, वैसा प्लेस जहां पे हम इसका कल्टीवेशन नहीं करना चाहते, वहां पे अपने आप उग जाता है। या फिर जो तीसरा है ये अपने नेचुरल हैबिटेट में ग्रो करता है। और जो चौथा है वैसा प्लांट जो बोटानिकल गार्डन में ग्रो करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। वीड जो है इसका डेफिनेशन होता है ए प्लांट ग्रोइंग इन अ प्लेस वेयर इट इज नॉट वांटेड। जहां पे हम नहीं चाहते वहां पर अगर कोई अनवांटेड प्लांट ग्रो करता है तो वो वीड कहलाता है। वीड्स आर प्लांट दैट ग्रो वेयर दे आर नॉट वांटेड एंड कैन compete विथ क्रॉप फॉर रिसोर्सेज। जहां हम नहीं चाहते वहां पे ये ग्रो कर जाता है और जो मेन क्रॉप है उनके साथ कंपटीशन करता है न्यूट्रेंट को लेके। तो ये था वीड का डेफिनेशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ पैरासिटिक वीड। तो इसमें से कौन सा है जो पैरासिटिक वीड का एग्जांपल है? ऑप्शन नंबर ए बरमूडा ग्रास, ऑप्शन नंबर बी डोडर, ऑप्शन नंबर सी क्रैब ग्रास, ऑप्शन नंबर डी डेंडिलियन। तो जो पैरासिटिक वीड का एग्जांपल है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर है जो डोडर है। डोडर इज अ पैरासिटिक वीड दैट अटैचेस टू होस्ट प्लांट एंड ड्रॉस न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम। जो होस्ट प्लांट पे अटैच होकर रहता है और वहां से वो न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डोडर। नेक्स्ट है केमिकल मेथड ऑफ वीड मैनेजमेंट इज डेवलप्ड इन। तो जो वीड के मैनेजमेंट के लिए जो केमिकल मेथड डेवलप किया गया था वो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1945, ऑप्शन नंबर बी 1942, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1940। तो केमिकल मेथड डेवलप किया गया था वीड मैनेजमेंट के लिए, ये ऑप्शन नंबर जो बी है 1942 में। 1942 में केमिकल मेथड का यूज किया जाने लगा था, डेवलप किया गया था वीड मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वीड मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में वीड मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन नंबर ए टू कंप्लीटली एलिमिनेट ऑल वीड्स, ऑप्शन नंबर बी टू रिड्यूस वीड कंपटीशन टू अ लेवल दैट डज नॉट अफेक्ट क्रॉप यील्ड सिग्निफिकेंटली, ऑप्शन नंबर सी टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ वीड्स,
ऑप्शन नंबर डी, टू कल्टिवेट वीड्स फॉर देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो एग्रीकल्चर में वीड मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, द मेन गोल ऑफ वीड मैनेजमेंट इज टू रिड्यूस वीड कंपटीशन टू एन एक्सेप्टेबल लेवल अलाउइंग क्रॉप्स टू ग्रो विदाउट सिग्निफिकेंट यील्ड लॉस। कहने का मतलब है कि इसका जो मेन गोल है वो है वीड कंपटीशन को रिड्यूस करना, ताकि जो मेन क्रॉप है उसकी यील्ड को लॉस ना कर सके। नेक्स्ट है, विच मेथड ऑफ वीड कंट्रोल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू रिड्यूस वीड पॉपुलेशन। यहाँ पे पूछ रहा है कि वीड कंट्रोल के लिए कौन सा मेथड है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, केमिकल कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल कंट्रोल। ऑप्शन नंबर सी, कल्चरल कंट्रोल। ऑप्शन नंबर डी, बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो वीड को कंट्रोल करने के लिए अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो वो बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी है, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बायोलॉजिकल कंट्रोल यूजेस नेचुरल प्रीडेटर्स, पैथोजेंस और कंपिटिटर्स टू मैनेज वीड पॉपुलेशन। कहने का मतलब है अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू अगर हम लोग वीड की कंट्रोल कर रहे हैं, वीड की मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वो बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, विच हर्बिसाइड एप्लीकेशन टाइमिंग टारगेट्स वीड्स बिफोर दे इमर्ज फ्रॉम द सॉइल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वीड को जर्मिनेट होने से पहले ही अगर हम एप्लीकेशन या फिर जो हर्बिसाइड है, केमिकल्स का यूज करते हैं, छिड़काव करते हैं, तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, पोस्ट इमर्जेंट। ऑप्शन नंबर बी, प्री इमर्जेंट। ऑप्शन नंबर सी, पेरिनियल। ऑप्शन नंबर डी, एनुअल। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि जो बिफोर यहाँ पे बोल रहा है कि वीड के ग्रो होने से पहले ही अगर हम लोग केमिकल्स या हर्बिसाइड का यूज करते हैं तो वो प्री इमर्जेंट में आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्री इमर्जेंट। प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड आर अप्लाइड बिफोर वीड सीड्स जर्मिनेशन एंड इमर्ज फ्रॉम द सॉइल। मतलब वही हो गया कि इमरजेंस से पहले ही, वीड के इमरजेंस से पहले ही अगर हम लोग हर्बिसाइड्स का यूज करते हैं तो वो प्री इमर्जेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वीड्स। तो अगर हम लोग वीड्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, उसको वीड को किल करने के लिए पूरे तरीके से केमिकल्स का अगर यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है। तो जो केमिकल यूज होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, फर्टिलाइजर्स। ऑप्शन नंबर बी, हर्बिसाइड। ऑप्शन नंबर सी, इंसेक्टिसाइड। ऑप्शन नंबर डी, फंगिसाइड। तो वीड्स के ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए और किल करने के लिए अगर हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं तो वो हर्बिसाइड कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और जो फर्टिलाइजर होता है उसमें हम लोग न्यूट्रिएंट का अप्लाई करते हैं। और जो इंसेक्टिसाइड होता है, अगर प्लांट में इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है। और जो अगर फंगस लग रहा है तो उसके लिए फंगिसाइड का यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड। तो अभी हम लोगों ने प्री इमर्जेंट के बारे में जाना, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड है। ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइफोसेट। ऑप्शन नंबर बी, पेंडिमिथामलिन। ऑप्शन नंबर सी, 2,4-D। ऑप्शन नंबर डी, पैराक्वेट। तो जो प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड है वो है, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ था, पेंडिमिथालिन जो है वो प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड का एग्जांपल है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कल्चरल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। तो इनमें से कौन सा है जो वीड कंट्रोल का कल्चरल मेथड है। तो जो वीड होता है उसको कंट्रोल करने के लिए 3-4 मेथड्स होते हैं, जिसमें मैकेनिकल मेथड, कल्चरल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड आता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा है जो कल्चरल मेथड है। ऑप्शन नंबर ए, हैंड वीडिंग। ऑप्शन नंबर बी, क्रॉप रोटेशन। ऑप्शन नंबर सी, हर्बिसाइड एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर डी, बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो जो कल्चरल मेथड के अंतर्गत आता है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन है वो कल्चरल मेथड के अंतर्गत आता है वीड कंट्रोल को लेके। और जो हैंड वीडिंग है ये मैकेनिकल मेथड के अंतर्गत आता है। इसमें खुद से हाथ से ही, अपने हाथ से वीड को कंट्रोल करते हैं, वीड को हटाते हैं, जो मैकेनिकल मेथड के अंतर्गत आता है। और अगर हम हर्बिसाइड एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये केमिकल मेथड के अंतर्गत आएगा। और अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं तो वो बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत आएगा।
नेक्स्ट है व्हाट डज सेलेक्टिव हर्बिसाइड मीन। तो जो सेलेक्टिव हर्बिसाइड है इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए हर्बिसाइड दैट किल ऑल प्लांट। ऑप्शन नंबर बी ए हर्बिसाइड दैट किल्स ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट। ऑप्शन नंबर सी ए हर्बिसाइड दैट इज यूज्ड ओनली इन स्पेसिफिक एरियाज। ऑप्शन नंबर डी अ हर्बिसाइड दैट इज यूज्ड ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक सीजन। यहाँ पे सिलेक्टिव वर्ड से आप पता कर सकते हैं कि इसका छिड़काव हम जहाँ पे करेंगे, इसका जहाँ अप्लाई करेंगे, सिर्फ उसी पार्ट को ये किल करेगा। जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट होता है उसी को किल करने के लिए जो हर्बिसाइड का यूज किया जाता है वो सिलेक्टिव हर्बिसाइड कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Selective herbicide target specific type of plant, typically killing weeds without harming crops। ये क्रॉप को हार्म नहीं करता, सिर्फ जो स्पेशल जो वीड है सिर्फ उसी को किल करता है, इसीलिए ये सिलेक्टिव हर्बिसाइड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ हर्बिसाइड इज ग्लाइफोसेट। तो जो ग्लाइफोसेट है वो किस तरह का हर्बिसाइड है। ऑप्शन नंबर ए सिलेक्टिव हर्बिसाइड। ऑप्शन नंबर बी नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। ऑप्शन नंबर सी प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड। ऑप्शन नंबर डी कॉन्ट्रैक्ट हर्बिसाइड, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। ऑप्शन नंबर डी कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। तो जो ग्लाइफोसेट है वो बहुत ही पॉपुलर हर्बिसाइड है और ये एक तरह का नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ग्लाइफोसेट इज अ सिस्टेमिक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड दैट इज अप्लाइड डायरेक्टली टू प्लांट फॉलिएज। तो जो ग्लाइफोसेट है इसका जो छिड़काव है वो फॉलिएज पे किया जाता है पोस्ट इमर्जेंट के रूप में, और ये एक सिस्टेमिक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग वीड्स सीड्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हार्वेस्टेड क्रॉप के साथ अगर कोई वीड सीड अगर उसमें कोई मिक्स हो जाता है तो उसको रिमूव करने का जो प्रैक्टिस है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए थ्रेसिंग। ऑप्शन नंबर बी विनोइंग। ऑप्शन नंबर सी क्लीनिंग। ऑप्शन नंबर डी स्क्रीनिंग। तो हार्वेस्टेड क्रॉप में से वीड के सीड को अलग करना क्लीनिंग कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लीनिंग इन्वॉल्व्स रिमूविंग वीड सीड फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप टू प्रिवेंट वीड स्प्रेड। इसका जो है हार्वेस्टेड क्रॉप से हम लोग वीड को हटा देते हैं ताकि जो नेक्स्ट क्रॉप है वहां पे वीड का स्प्रेड ना हो सके, तो ये क्लीनिंग कहलाता है। और जो थ्रेसिंग और विनोइंग है इसको भी हम लोग जानेंगे। थ्रेसिंग इज द ऑपरेशन ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द प्लांट बाय हैंड और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। इसमें क्या होता है कि जो ग्रेन्स होते हैं उनको प्लांट के पार्ट से अलग करना होते हैं, जो टिलर्स होते हैं वहां से उसको अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। ये हम हैंड या फिर मशीन के द्वारा, जो थ्रेसर मशीन होता है उसके द्वारा कर सकते हैं। और जो विनोइंग है, विनोइंग इज अ प्रोसेस बाय विच चॉप इज सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेन। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमूव पेस्ट फ्रॉम स्टोर्ड ग्रेन। तो जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो भी उसमें चॉप्स बच जाते हैं, उनको अलग करना विनोइंग कहलाता है। तो आई होप आपको ये दोनों टर्म समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है व्हाट डज इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट मीन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट का मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर ए यूजिंग ओनली केमिकल हेर्बिसाइड्स। ऑप्शन नंबर बी कंबाइनिंग मल्टीपल वीड कंट्रोल मेथड्स। ऑप्शन नंबर सी यूजिंग नो herbicide at all। ऑप्शन नंबर डी रिलेइंग स्लोली ऑन मैकेनिकल कंट्रोल। तो जो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट है इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी कंबाइनिंग मल्टीपल वीड कंट्रोल मेथड्स। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट कंबाइंस मल्टीपल कंट्रोल मेथड्स टू मैनेज वीड्स इफेक्टिवली एंड सस्टेनेबली। तो जो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट होता है इसमें इफेक्टिव और सस्टेनेबल तरीके से मल्टीपल वीड कंट्रोल मेथड्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच हर्बिसाइड इज नॉन फॉर इट्स रेसिडुअल इफेक्ट इन द सॉइल। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिया हुआ है तो इनमें से कौन सा हर्बिसाइड है जो अपना रेसिडुअल इफेक्ट दिखाता है सॉइल में। ऑप्शन नंबर ए ग्लाइफोसेट। ऑप्शन नंबर बी अट्राजीन। ऑप्शन नंबर सी पैराक्वेट। ऑप्शन नंबर डी 2,4-D। तो जो सॉइल में रेसिडुअल इफेक्ट दिखाने के लिए जो हर्बिसाइड जाना जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी अट्राजीन। Atrazine has a residual effect, meaning it remains active in the soil for an extended period and continues to control weeds। तो इसका मतलब ये है कि अट्राजीन जो हर्बिसाइड है ये लंबे टाइम तक सॉइल में
एक्टिव रहता है, जो बाद में भी अगर कोई वीड जर्मिनेट कर रहा है तो उसको किल करने के लिए ये यूजफुल होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मल्च फॉर वीड कंट्रोल। तो जो मल्चिंग है उसका मेन एडवांटेज क्या है वीड के कंट्रोल में। ऑप्शन नंबर ए, इट प्रमोट्स वीड ग्रोथ। ऑप्शन नंबर बी, इट रिड्यूसेस सॉइल मॉइस्चर। ऑप्शन नंबर सी, इट प्रोवाइड्स अ बैरियर टू वीड इमर्जेंस। ऑप्शन नंबर डी, इट इंक्रीजेस सॉइल टेम्परेचर। तो जो इसका पहला ऑप्शन है इट प्रमोट्स वीड ग्रोथ, तो ये वीड को ग्रोथ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता। और दूसरा जो है रिड्यूसेस सॉइल मॉइस्चर, ये सॉइल के मॉइस्चर को भी रिड्यूस नहीं करता, बल्कि ये सॉइल के मॉइस्चर को कंजर्व करने का काम करता है। जो मल्चिंग है वो सॉइल के मॉइस्चर को कंजर्व करने का काम करता है। और तीसरा जो इसका है वो सही आंसर है प्रोवाइड्स अ बैरियर टू वीड इमरजेंस। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मल्च एक्ट्स एज अ फिजिकल बैरियर प्रिवेंटिंग वीड सीड्स फॉर जर्मिनेटिंग एंड इमर्जिंग। तो ये एक फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करता है, जो वीड का सीड होता है उसको जर्मिनेट करने से रोकता है, उसको इमर्जिंग होने से रोकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर वीड्स दैट ग्रो आफ्टर द मेन क्रॉप हैज बीन हार्वेस्टेड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मेन क्रॉप के हार्वेस्टिंग होने के बाद अगर अपने आप उस फील्ड में कोई दूसरा वीड क्रॉप उग जाता है तो वो कौन सा वीड कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, वोलेंटियर वीड। ऑप्शन नंबर बी, पेरनियल वीड्स। ऑप्शन नंबर सी, विंटर वीड्स। ऑप्शन नंबर डी, समर वीड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वोलेंटियर वीड। वोलेंटियर वीड्स आर दोज दैट grow from seeds or plant part remaining in the field after the main crop has been harvested। तो जो मेन क्रॉप के हार्वेस्टिंग होने के बाद अगर कोई उसका रिमेनिंग पार्ट बच जाता है या फिर अपने आप कोई वीड ग्रो कर जाता है तो वैसा वीड वॉलंटियर वीड के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हर्बिसाइड दैट मूव्स थ्रू आउट द प्लांट। ऑप्शन नंबर बी, ए हर्बिसाइड दैट किल्स only the plant part it contacts. Option number C, a herbicide that remains active in the soil for a long time. Option number D, a herbicide that is applied before weed emergence। तो यहाँ पे आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड मतलब कि जो उसके कॉन्टेक्ट में आएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए हर्बिसाइड दैट किल्स ओनली द प्लांट पार्ट इट्स कॉन्टेक्ट। तो ये हर्बिसाइड सिर्फ उसी प्लांट पार्ट को किल करेगा जो उसके कांटेक्ट में आएगा, जो उस हर्बिसाइड के कांटेक्ट में आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर अ हर्बिसाइड दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड मूव्स थ्रू आउट द प्लांट। तो वैसा हर्बिसाइड क्या कहलाता है जो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और पूरे प्लांट में फिर मूव होता है। ऑप्शन नंबर ए, कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड। ऑप्शन नंबर बी, रेसिडुअल हर्बिसाइड। ऑप्शन नंबर सी, सिस्टमिक हर्बिसाइड। ऑप्शन नंबर डी, प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिस्टमिक हर्बिसाइड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड मूव थ्रू आउट द प्लांट अफेक्टिंग बोथ अबव ग्राउंड एंड बिलो ग्राउंड पार्ट्स। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट का रूट पार्ट होता है वो हर्बिसाइड को एब्जॉर्ब करता है और वहां से फिर थ्रू आउट द प्लांट में ये जाता है और फिर प्लांट को किल करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेरनियल वीड। तो इसमें से कौन सा है जो पेरनियल वीड के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए, लैम्स क्वार्टर्स। ऑप्शन नंबर बी, रैगवीड। ऑप्शन नंबर सी, डैंडिलियन। ऑप्शन नंबर डी, क्रैब ग्रास। तो वीड्स जो होते हैं वो भी एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल तरह के होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है जो पेरेनियल वीड है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डैंडिलियन। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जो पेरेनियल वीड का है, जैसे डैंडिलियंस, दूसरा है साइनाडोन डेक्टिलोन, तीसरा है साइपर रोटंडस, चौथा है कॉनवॉल्वुलस आर्वेंसिस। ये चार तरह के जो वीड है ये पेरेनियल वीड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव हर्बिसाइड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन है। तो इसका भी यहाँ पे आंसर दिया हुआ है पहले से, जो 2,4-D है वो सिलेक्टिव हर्बिसाइड के अंतर्गत आता है, जो ब्रॉड लीफ वीड्स को किल करने के लिए यूज में किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग एलोपैथिक क्रॉप्स इन वीड मैनेजमेंट। तो जो एलोपैथिक क्रॉप होते हैं उनका मेन बेनिफिट क्या होता है वीड मैनेजमेंट में।
तो एलोपैथी के बारे में सबको पता होगा कि ये वैसे प्लांट होते हैं जो एक तरह का केमिकल रिलीज करते हैं जो सामने वाला जो दूसरा प्लांट है उसके लिए हार्मफुल होता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इनहेंसिंग क्रॉप यील्ड, ऑप्शन नंबर बी रिड्यूसिंग हर्बिसाइड कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी सप्रेसिंग वीड ग्रोथ थ्रू केमिकल रिलीज, ऑप्शन नंबर डी इंक्रीजिंग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो वीड के मैनेजमेंट में अगर एलोपैथिक क्रॉप्स का यूज होता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सप्रेसिंग वीड ग्रोथ थ्रू केमिकल रिलीज। तो ये क्या करता है कि एक तरह का केमिकल रिलीज करता है जैसा कि मैंने बताया था, और जो अनदर प्लांट होता है उसको किल करता है, उसके लिए हार्मफुल होता है। तो इसलिए ये वीड मैनेजमेंट के लिए यूज में लिया जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है विच हर्बिसाइड इज नॉन फॉर इट्स नॉन सिलेक्टिव एक्शन किलिंग मोस्ट प्लांट इन कॉन्टेक्ट्स। तो इनमें से कौन सा हर्बिसाइड है जो नॉन सिलेक्टिव एक्शन के लिए जाना जाता है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2,4-D, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइफोसेट, ऑप्शन नंबर सी अट्राजिन, ऑप्शन नंबर डी डाइकाम्बा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड इफेक्टिव अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है जो नॉन सिलेक्टिव के अंतर्गत आता है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन पेस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा हर्बिसाइड है जो पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड है। ऑप्शन नंबर ए ट्राइफ्लोरालिन, ऑप्शन नंबर बी पेंडिमिथालिन, ऑप्शन नंबर सी पैराक्वाट, ऑप्शन नंबर डी मेटोलाक्लोर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जो पैराक्वाट है। पैराक्वाट इज अ वाइडली यूज्ड पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड दैट कंट्रोल वीड आफ्टर दे हैव इमर्जेड। मतलब इसके इमर्जिंग होने के बाद इसके फॉलिएज में छिड़काव करके इसको किल किया जाता है। तो जो पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड है वो पैराक्वाट है। इसको आप याद रखेंगे। तो ये था वीड मैनेजमेंट वीड साइंस की क्लास, जहाँ पे हम लोगों ने अच्छे खासे वीड से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर किया। जो सीसीआई एग्जाम के साथ साथ जितने भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो सीसीआई एग्जाम है जो 20 जुलाई को होने वाला है, तो उससे पहले हम लोग और भी इस तरह के क्वेश्चंस को लाएंगे और भी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।